नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे किसकी, एक नए टॉपिक है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी तक मैंने आपको परफेक्ट के, कॉन्टिन्यूस के, इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में बताया था। जो अब ये सारे के सारे जितने भी चाहे हम ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो पार्ट है, इन लेक्चरों में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो आओ, और उससे पहले मैं कुछ हरियाणा के युवा वर्ग के लिए दो पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आजकल आपने देखा होगा कि अब जो ये ट्रेंड है, पहले जो हमारा युवा वर्ग था, कभी कभी कुछ चीज़ें देखो प्रेम मोहब्बत में भी इन्वॉल्व हुआ करता था, ये सारी चीज़ चला करती थी। तो दो पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ कहूँगा आपके लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। क्या कहते हैं कि प्यार मोहब्बत का यारा एंड हो लिया और हरियाणा में फौज में लगन का ट्रेंड हो लिया। समझ रहे हो बेटे कि अब हरियाणा वाले जो युवा वर्ग है ना, वो प्रेम मोहब्बत में नहीं पड़ते हैं। अब तो उनके अंदर जज्बा है देश की रक्षा करने का, देश के लिए मर मिटने का। तो बस इसी तरीके से, क्योंकि हम जो आज यहाँ आपको तैयारी करा रहे हैं वो देश के लिए ही करा रहे हैं। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके लिए ये बैच स्टार्ट किया है। जो ये मेरे जो क्लासेस हैं एयरफोर्स स्पेशल और नेवी स्पेशल के लिए, आप मेरे क्लास को पढ़ने के बाद में उसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट, मतलब पेपर जब आप देने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे इस लेक्चर के माध्यम से, जो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ उस लेक्चर के माध्यम से काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आओ बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। देखो सबसे पहले यदि मैं पहचान की बात करूं बेटा दोस्तों, क्या है कि इसकी पहचान है किसी समय से कार्य का जारी रहना। और मैंने आपको कंटिन्यूस में भी एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि उसमें भी काम का जारी रहना होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो अब हम यह बात करेंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं और कहता हूं कि वह खेल रहा है। एक लिखा ये सेंटेंस मैंने, खेल रहा है, इसमें भी काम का जारी रहना है। और मैं कहता हूं वह सुबह से खेल रहा है। दोनों सेंटेंस को आप समझेंगे, बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं। समझना बेटा क्या है मित्रों, क्या है दोनों में अंतर कि यहां एक चीज दिया है समय से, जब जब, और ये जो यहां समय के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां काम जारी है, हमें ये नहीं पता वो कब से जारी है, कब स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट है वो सुबह से, ये समय दे दिया बेटा मित्रों। क्या दिया? समय। जब किसी समय से किसी कार्य का जारी रहना पाया जाए, वही पहचान है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो आपको बता रहा हूं। किसी समय से कार्य का जारी रहना ही क्या कहलाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब दोनों, ये है हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा बेटा? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ये बेटा हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप हिंदी के माध्यम से दोनों को समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा किसकी, कि अब आगे फर्दर इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ अगली चीज देखते हैं। तो अब आज हमने, क्योंकि कंटिन्यूअस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो दोनों में अंतर क्या है इन्हें मैं दोनों को बता के बताऊंगा आपको कैसे। देखो कंटिन्यूअस की पहचान थी बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हमने क्या कहा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। सब्जेक्ट प्लस बी, मतलब एजेएमआर, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। और लेकिन परफेक्ट की क्या पहचान है बेटा? आपको याद होगा दोस्तों, क्या याद है कि हैज, हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं आपको देखो क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा किसका? दोनों टेंसेस का। दोनों कौन से? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात हो, ये क्या है बेटा? एजेएमआर प्लस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये क्या है बेटा? आपको याद है कि हैज हैव के साथ किसमें आती है? परफेक्ट में आता है। अब आप ये देखिए मैं कैसे दोनों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाता हूं। कैसे कि मैं काम करता हूं, मैं कॉमन ले लेता हूं मैथ में। तो यहां बी वर्ब है और बी की, अब हमें हैज हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म और वर्ब प्लस आईएनजी को चाहिए बी फॉर्म। तो मैं क्या काम करता हूं? बी की जो थर्ड फॉर्म है वो बीन बना लेता हूं। क्या बना लिया बेटा हमने? बीन। तो अब इसका यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप क्या समझेंगे? ये हैज हैव आप जो की तो उतार लीजिए। क्या करेंगे? हैज हैव जो की तो उतार लीजिए और बीन को भाई यहां दोनों का कॉम्बिनेशन हमने कॉमन ले लिया बीन, और यहां वर्ब प्लस आईएनजी को यहां
इस तरीके से लिख लीजिए। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हमने क्या किया, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी को इकट्ठा किया और यही बेटा स्ट्रक्चर बन गया किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका बना बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाया ये मेरा। अब यहां प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट है। कौन सी वर्ब है बेटा, प्रेजेंट की टेंस की है, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई। और यदि मैं पास्ट की बात करूं तो आप इसकी पास्ट टेंस मतलब हैड, तो यही बन जाएगा क्या, यदि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी तो यही बन जाएगा पास्ट, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि फ्यूचर की बात की जाए तो हैज, हैव, हैड के अब यहां आ जाएगा, इनके साथ केवल मेन वर्ब आ जाती है और उसके आगे लग जाता है फ्यूचर मतलब विल सेल। अब विल सेल लगने का वो आगे बताऊंगा, इतनी बात समझिएगा। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करता हूं। कुछ नहीं है बेटा अंग्रेजी में, सिवाय आपका मेहनत करना बाकी है। बस आप मेरे साथ बस मेहनत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप वो पढ़ो। एयरफोर्स में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ अलग विशेष नहीं मिलेगा। काफी हद तक कंप्लीटली पेपर आपको, मुझे जहां तक मेरा मानना है, सारा का सारा पेपर, चाहे वो फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड, सारा का सारा पेपर आपको मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा इनकी किसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं, पॉजिटिव सेंटेंस के। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा मित्रों समझो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। कौन सा बेटा, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में हैज, अभी हमने बात किया हैव, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। समझ में आया, हैज, है, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। यदि उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब है तो एडवर्ब, या और उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग। अब आपको सिंस और उसके बाद टाइम। अब सिंस और फॉर की जब बात आई है तो उससे पहले मैं आपको सिंस और फॉर के बारे में बता दूं। देखो सिंस समझना बेटा क्या होता है, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। हिंदी में कहूं तो इसको बोलते हैं हम निश्चित समय। क्या भैया, निश्चित समय की बात हो जब। और यदि मैं फॉर की बात करूं तो ये कहता है ड्यूरेशन, मतलब अवधि। जब जब हम अवधि की बात करेंगे मतलब ड्यूरेशन की बात करेंगे तब तब हम फॉर का यूज करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। अपना मैं लॉजिक बताता हूं। फॉर का मतलब है अवधि, अवधि का मतलब है जब आप गिनती लगा देंगे ना किसी भी समय के यूनिट के साथ, 1 2 3। कैसे, अभी मैं बता देता हूं। अब आप यहां क्या करें, एक घंटा, 1 मिनट, हिंदी में लिख देता हूं कोई बात नहीं, या इंग्लिश में लिख लो। 1 सेकंड, 1 वीक, 1 मंथ, ईयर। बहुत मतलब ईयर्स, जो आप एक नहीं लगा रहा, मैं बहुत आगे लिख सकते हैं मंथ्स, ईयर्स। मतलब जब जब आप गिनती के माध्यम से कोई टाइम की यूनिट लिखेंगे तब तक फॉर आएगा। ये ड्यूरेशन है बेटा। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप इनका नाम लिख देंगे, जैसे कोई भी समय, 2 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, कोई भी समय दिन का जो बजता है, समझ में आया, कोई भी समय। अच्छा दूसरा क्या है, इनके सबके नाम। जैसे मैं कहूं आपसे जनवरी, फरवरी, फेब, या जो भी मंथ के नाम आ गए आपके, मॉर्निंग। क्यों बेटा, क्यों है अब मॉर्निंग, ये मंथ। या ईयर में बात करूं, ईयर मतलब सन, 1991, इस तरीके से कोई भी समय हो जाए। इस जब जब आप किसका यूज करेंगे, कब कब इसका सिंस का प्रयोग करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसमें बताऊंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां नाम आता है, लेकिन जो ये तो चीजें आप जान जाते हैं, बेसिक चीजें हैं। पेपर में जो आपको परेशान करती है वो चीजें मैं आपको फोकस करके अभी बताने वाला हूं। ये आप समझ गए होंगे कि यहां जब जब गिनती का प्रयोग कर लें तब, और यहां समय हो, कोई भी ऐसा समय जो निश्चित है, जो आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, निश्चित समय बोलते हैं। एक चीज याद रखना, जब जब सिंस एक जगह बहुत अच्छा यूज होता है, हमने बोला कि इनके साथ में, आर, मिनट के साथ में, यदि बेटा इसके आगे लास्ट और लग जाए, हमने क्या बोला, लास्ट प्लस कोई भी टाइम, जैसे लास्ट वीक, तो यहां सिंस का प्रयोग करना आप हमेशा। किसका भैया, सिंस का प्रयोग करना। लेकिन यदि यहां
मैं इसके आगे यहां लिख दूं लास्ट वीक, लास्ट मंथ, और उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर लेता हूं, तो कभी भी याद रखना, ये एरर कई बार आता है, मैं फिर अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। यदि दा आ जाए इसके आगे, सेम इसके आगे, यदि इस तरीके से आए तो सिंस आएगा, लेकिन इसी में आर्टिकल दा का प्रयोग हो जाए, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, आर्टिकल दा का प्रयोग हो जाए तो आप यहां फॉर का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंस का। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं भाई, बेसिकली ये जब ड्यूरेशन की बात होगी, वही वीक मैंने क्या बोला, फॉर आएगा, लेकिन लास्ट लगने के कारण ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। क्या भैया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां मैंने बोला सिंस लगाना। अब आप जानते हैं, इसने याद रखना, यदि लास्ट वीक, लास्ट मंथ से पहले आर्टिकल दा आ जाए तो फिर आपको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में इसी से रिलेटेड आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नंबर कट जाता है। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूं सेंटेंसेस की। इनका प्रयोग इसलिए मैंने आपको बताया कि अभी मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूं और उन सेंटेंस में इनको हम प्रयोग करेंगे। आओ बात करते हैं सेंटेंस का। तो मैंने लिखा था एक सेंटेंस, मैं खेल रहा हूं, और दूसरा लिखा था मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा था मैं खेल रहा हूं, तो वो मैंने कंटिन्यूस बोला था, तो आई एम प्लेइंग। भैया क्या बोला मैंने, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ये पहले वाला बना। और मैंने कहा था मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो इस तरीके से बनाते, आई हैव बीन प्लेइंग। अब भैया मैंने बोला था सुबह से, सुबह, आज की सुबह आपके जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगी, नोट कर लेना, आज की तारीख की जो सुबह है वो आपके जीवन में कभी दोबारा नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा ये निश्चित समय है, तो क्या बनेगा, सिंस मॉर्निंग। जो आज का समय, जो आज की डेट से रिलेटेड है ना, उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी डेट आपके जीवन में दोबारा लौट के नहीं आने वाली है। नहीं, सपोज कर लो कोई भी डेट उठा लो, क्या आपके जीवन का ये जो 14 फरवरी गई है, ये वैलेंटाइन जो गया है, क्या आपके जीवन में दोबारा आएगा? नहीं आएगा। सोच लेना, 14 फरवरी 2020, और मैं तो कहता हूं भगवान ये 2020 किसी के जीवन में ना आए, जिस प्रकार कोरोना ने हमारे जीवन को तबाह कर दिया है। लेकिन हम भारत फिर भी सुकून में है, क्योंकि यहाँ अभी भी लोग बचे हुए हैं। और जो लोग कहते थे, जो कंट्रियां अपने आप में ये कहती थी ना हम तो बहुत कुछ हैं, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबसे ज्यादा मार कोरोना की वही है। तो कहते हैं भगवान से डरो, ऊपर वाला सब पे कृपा करता है। आदमी अपनी नीयत और हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो मैंने आपको समझ में आई, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जल्दी से सारे इसके पूरे टेंस के बारे में, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव को बात करते हुए आगे बढ़ता हूं। अब अगला एक और इस सेंटेंस में लेता हूं पॉजिटिव का, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूं मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये तो मैंने सिंस का लिया था। मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। आजकल तो वो भी मैं एक अपना कहते हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है, उनकी एक कविता में कहा था, उन्होंने शेर में कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहा। तो मैं आजकल वो नहीं बोलता हूं, क्योंकि आजकल जितना घरों में रहोगे उतना सेफ है। आप सैर मत करो, आजकल सैर जीवन रहेगा फिर करेंगे। तो आई हैव बीन, अब मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग, किसको, आपको। आई हैव बीन टीचिंग यू, अब कब से पढ़ा रहा हूं, तो यहां ड्यूरेशन है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। हमने कहा था गिनती जब आ जाए पॉइंट किसके साथ, टाइम के साथ, तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो कितना बन जाएगा, फॉर एन आर। एक के लिए आप एन का यूज करेंगे, आगे बढ़ाऊंगा आर्टिकल फॉर एन आर। अब आगे बात समझ में? तो ये आपने समझा, मैंने कॉम्बिनेशन बता गया कैसे हमने प्रेजेंट मतलब परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूस को मिला के इस तरीके से स्ट्रक्चर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बना लेते हैं। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, देखो विशेष कुछ नहीं है, बस यही बता दूंगा। नेगेटिव में आप जानते हैं हैज हैव के बाद में आप नॉट ले आएंगे। क्या लेके आ जाएंगे, नॉट। एक सेंटेंस के माध्यम से बता देता हूं, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। वह 2 घंटे से, या और कोई आप नहीं पढ़ रहा है कर लेते हैं, वह 2 घंटे से
नहीं पढ़ रहा है। समझ में आया भैया? तो ही हैज बीन। अब देखो गलत क्या हुआ, मैंने कहा था कि देखो या जी मैं यहाँ नॉट ना लगाऊं तो ये बीन मुझे हटाना पड़ेगा, इसके बाद क्या लाना पड़ेगा, नॉट। ही हैज नॉट, अब यही मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि ही हैज नॉट। अब क्या आएगा, बीन। ही हैज नॉट बीन क्या नहीं कर रहा भैया, वो वर्ब क्या आएगी, पढ़ने की बात हो रही है तो रीडिंग। अब ये बात है ही हैज नॉट बीन रीडिंग, कब से नहीं पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से बात हो रही है, तो फॉर 2 hours। बहुत आसान है भैया, दो एक बार जब समझ लोगे ना तो कोई चीज आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव कौन सा भैया, यस नो। क्या है यस नो, मतलब शुरू में ही जब आप हेल्पिंग करो क्या वह एक हफ्ते से, सप्ताह कर लो इसे, एक सप्ताह से स्कूल जा रहा है। अभी हमने इंटेरोगेटिव बोला तो क्या सबसे पहले आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम हैज हैव को पहले ले आएंगे। क्या भैया, हम हैज हैव को पहले ले आते हैं। अब यहां किसके अकॉर्डिंग, वह तो हैज आएगा, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हैज सी, समझ में आई बात। फिर उसके बाद सीधा कोई दिक्कत नहीं, हैज सी बीन गोइंग, कहां, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब से, एक ड्यूरेशन की बात है, क्या वह एक फॉर अ वीक, एन नहीं बेटा, ए आएगा, फॉर अ वीक। एन मतलब वहां जहां स्वर का साउंड हो, तो वीक में क्या है, स्वर का साउंड नहीं है, वीक है। तो हैज सी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। आपने देखा इंटेरोगेटिव जैसे ही बना, क्या शब्द हमने आगे ले आए। अब एक और सेंटेंस है आपको मैं बताता हूं, जैसे वह आधे घंटे से, क्या वह या क्या तुम आधे घंटे से अपना काम कर रहे हो, क्या तुम, तो मैं अंग्रेजी बना देता हूं, क्या तुम, तो हैव यू, क्या बोला मैंने, क्या तुम आधे घंटे से अपना काम कर रहे हो, हैव यू बीन डूइंग अपना काम, तो योर वर्क, कब से, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। समझ में आई भैया, क्लियर है। तो हैव यू बीन डूइंग योर वर्क फॉर हाफ एन आवर, क्लियर हुआ, समझ में आई कहानी। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और भी आगे मैं आपको इनके जो एरर बेस्ड है वो बताऊंगा। अगला जो हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो उससे पहले इसमें कुछ नहीं होगा, इस हैज हैव से पहले WH वर्ड की अंग्रेजी आ जाती है, लेकिन मैं अलग माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसके स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा इसमें स्ट्रक्चर, इसमें हमने कुछ नहीं करना, जैसा भी मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको ये काम करना है। आओ बात करते हैं, तो हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव पोजीशन मिटा देता हूं। तो सबसे पहले जो WH वर्ड की अंग्रेजी, क्योंकि WH वर्ड जो इसमें मध्य में आएगा, उसके बाद हैज हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो हैज हैव आएगा, पास्ट होता तो हैड आता, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, वर्ब प्लस ING, और उसके बाद जो जो चीजें मैंने पॉजिटिव में बताई हैं वो सारी याद रखना, और क्वेश्चन मार्क, सिंस और फॉर तो आएगा ही। अब मैं कहता हूं आपसे, तुम 2 बजे से कहां खेल रहे हो। अब आपकी माताजी ने आपसे पूछा, आप सुबह से फरार थे, मतलब 2 बजे से आप फरार चल रहे हैं, तो आपकी माताजी ने आपसे ये पूछा कि आप 2 बजे से कहां खेल रहे हो, घर अभी तक नहीं आए हो। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी कहां, भाई WH वर्ड की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर, उसके बाद हैज हैव, तो क्या आएगा, तुम, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू। देखो देखते रहना, बिल्कुल सेम है, वेयर हैव यू बीन, क्या खेलने की बात है तो प्लेइंग, कहां
वेयर हैव यू बीन प्लेइंग, कब से? अब हमने कहा, आई बात समझ भैया? तो वेयर हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्लियर है? एक सेंटेंस और लेता हूं, बाकी का जो प्रैक्टिस का सेशन है वो आज शाम 5 बजे आपको प्रैक्टिस की क्लास यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अब ये जो हमारा बैच है एयरफोर्स का, वो कंटिन्यू सारे टीचर्स की क्लासेस आपको पर डे मिलने वाली हैं। तो आपका पेपर जो एयरफोर्स, आज स्टेटमेंट आ भी गया है एयरफोर्स की तरफ से कि लास्ट वीक ऑफ जून वो पेपर की डेट डिसाइड कर देंगे। तो अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग चाहते हैं कि अब की बार इसका सिलेक्शन हो, मतलब उस व्यक्ति का जो अपना सिलेक्शन चाहते हैं, जो भी बच्चे, वो हमारी क्लासेस को बिल्कुल डेडिकेटेडली देखें, जिससे उनको वो सारी चीज मिल सके जो उनके एग्जाम में आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके एग्जाम में काम आती है। और जो आप हमारे अध्यापक, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय से हम इस फील्ड में हैं, मेरे कम से कम, यदि मैं ज्यादा भी नहीं कहता तो बहुत अच्छी संख्या में मेरे विद्यार्थी आज एयरफोर्स में लगे हुए हैं। इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग, मैं उनसे चीजें जानकर आप लोगों को बता पाता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, और वो गाइडेंस आपको कौन देगा? आरके कैंपस के टीचर्स आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो हमारी वीडियोस को अपने और दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइक सब्सक्राइब भी आप करते रहें, क्योंकि आपके जो लाइक और सब्सक्राइब का जो सपोर्ट है ना, वो हमें और मोटिवेट करेगा, उससे हम और उत्साह के साथ यहाँ काम करने वाले हैं। तो ये आप हमें समय बीच में देते रहें, क्योंकि इसके बिना हमें भी कहीं लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, यदि आप ये सपोर्ट नहीं करोगे तो। आगे इसका अगला एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, जैसे वह हमें बनाना क्या है? वह कोई भी समय पिछले सप्ताह से, देखो एक और अलग, पिछले सप्ताह से क्या लिख रहा है। देखो पिछला सप्ताह है, आपको लगेगा कैसा है, ड्यूरेशन है या नहीं? अभी बताऊंगा पिछले से क्या फिक्स हो गया वो। तो क्या लिख रहा है? तो व्हाट, क्या भैया? व्हाट, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी। अब उसके बाद देखो यहां, अब वह है तो व्हाट हैज ही या सी, भाई ही, व्हाट हैज ही बीन, क्या कर रहा है? लिख रहा है राइटिंग। कब से? व्हाट हैज ही बीन राइटिंग, कब से? क्या भैया? पिछले सप्ताह। तो पिछले सप्ताह में हमने क्या बोला था? सिंस लास्ट वीक। अब जैसे ही लास्ट आया तो इस वजह से मुझे सिंस लगाना पड़ा। यदि हफ्ता की बात होती तो मैं नहीं लगाता, क्योंकि फॉर आ वीक बनता, लेकिन यहाँ लास्ट वीक की बात आई है तो इसलिए मुझे यहाँ सिंस लगाना पड़ा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आई बात समझ में? तो ये याद रखें कि आप जो मैं चीजें बता रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? तो व्हाट हैज ही बीन राइटिंग सिंस लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से क्या लिख रहा है। ठीक है? तो ये इस प्रकार मैंने आज आपको ये प्रयास किया बताने का। इसमें वो सारी चीजें आपको मैंने दी जो टेंस से रिलेटेड थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा, हमारा जो नेक्स्ट मैं लेके आऊंगा वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बहुत ही आसानी होगी है और था में। तो इससे अंतिम में अपने शब्दों को 2 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता हूं। देखो कभी क्या कहते हैं, कभी अच्छा हूं कभी बुरा हूं। क्या कहा कि हो सकता है कभी मैं आपको अच्छा लगे मेरा टॉपिक, कभी बुरा भी लग सकता है। कभी अच्छा हूं कभी बुरा हूं, इंसान ही हूं। कहते ना, कभी अच्छा हूं कभी बुरा हूं, इंसान हूं, खुदा थोड़े ही हूं। क्योंकि भगवान है, जो भगवान से गलती नहीं होती है और हम तो इंसान हैं। मान लो कभी आपको कोई यहाँ गलती लगे, ऐसा महसूस हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आपका हमेशा मैं स्वागत करूंगा। मेरी कमियों को मुझे बताइए और मैं उत्साह के साथ, जैसे आप मेहनत करें, जितना उत्साह के साथ आप मेहनत करेंगे उतने उत्साह के साथ मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।